Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the electromagnetic radiation used for viewing the objects through fog is. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM spectrum, wavelength, scattering, infrared waves. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम EM स्पेक्ट्रम की बात करें, so that is the region consists of all EM waves according to wavelength and frequency range. ठीक है बच्चों, सो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है. फर्स्ट वन होती है हमारे पास दैट इज रेडियो वेव. सेकंड वन होती है हमारे पास दैट इज माइक्रोवेव. थर्ड वन इज इंफ्रारेड. फोर्थ वन इज विजिबल. फिफ्थ वन इज अल्ट्रा वायलेट, जिसे हम यूवी भी बोलते हैं. एंड देन सिक्स्थ वन इज एक्स रेज. एंड देन एट लास्ट सेवेंथ वन इज गामा रेज. ठीक है बच्चों, अब अगर बात करें हम इस ऑर्डर की, तो वेवलेंथ क्या होती है आपके पास, दैट इज डिक्रीजिंग मैनर में. ठीक है बच्चों, और अगर फ्रीक्वेंसी जो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज सी बाय लेमडा. स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी ईएम वेव्स के लिए, सबके लिए जो वैक्यूम से ट्रेवल करती है वो सेम स्पीड फिक्स रहती है, राइट. सो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और लेमडा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये डिक्रीज हो रही है सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली इन इंक्रीजिंग मैनर. ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंगली देखो, अब जो आपके पास ये इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है बच्चों, अब देखो इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, विजिबल. विजिबल मतलब जो कि हमें क्या है, नॉर्मली नेचुरल आइज से विजिबल होती है, राइट. बट फॉग टाइम पे क्या होता है, हमें जो वेवलेंथ हमें थोड़ी उससे ज्यादा चाहिए, राइट. क्योंकि देखो इधर जाएंगे तो वेवलेंथ तो कम होगी, है ना. हमें नॉर्मल आइज से ये रीजन दिखता है, अब नॉर्मल आइज से दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें थोड़ी सी वेवलेंथ ज्यादा चाहिए, राइट. तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट इज इंफ्रारेड वेव. ठीक है बच्चों, सो ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं. सो इंफ्रारेड वेव्स जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ है विथ रिस्पेक्ट टू विजिबल, है ना बच्चों, और लोअर फ्रीक्वेंसी है. अगर वेवलेंथ ज्यादा है सो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, कम है. ठीक है बच्चों, सो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास स्कैटरिंग होगी एटमॉस्फेयर में, राइट, तो इसकी वजह से हमें जो है फॉग में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करनी पड़ेगी टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स. और अगर रेंज के अकॉर्डिंग देखें, सो इसकी रेंज है हमारे पास दैट इज 10⁻⁻6 से 10⁻³ मीटर. ठीक है बच्चों, सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.